कौन सी कैटेगरी से हो आप? सर ओबीसी कैटेगरी। चलो ठीक है सर, आप अपने बारे में बताइए, क्या नाम है आप? सर सतीश भाटी नाम है मेरा। और 12 तारीख को एसएससी एमपीआर रीजन में डीबी था। 1 बजे की बैच थी, ई बैच में था उसमें। तो ओबीसी कैटेगरी का था। मेरा जो ओबीसी सर्टिफिकेट जो था वो बना हुआ था, मतलब 3 साल पुराना होना चाहिए, तो लिमिट में ही था। तो ठीक है। उसमें वहां पे जो है बात की मैंने, तो बता रहे थे जो भी ओबीसी वाले सर्टिफिकेट वाले हैं उनको लिमिट में हो या फिर विदाउट लिमिट, मतलब एक डेट में हो या विदाउट डेट में हो, तो सभी को प्रोविजनली दे रहे हैं वो भी। तो मैंने पूछा सर अभी हमारा तो मतलब लिमिट में ही है, जैसा डेट मेंशन है एसएससी में वैसा ही होना चाहिए। तो उन्होंने खुद ने बोला था, बोले कि अभी हम ओबीसी का जितना भी जो भी आ रहे हैं सभी को हम प्रोविजनली दे रहे हैं, चाहे वो डेट में लिखा हो, लिमिट में हो या फिर विदाउट लिमिट हो। तो एमपीआर का बता रहे हो आप? हाँ सर, एमपीआर में। ठीक है। तो बस यही रिगार्डिंग हुआ था, बाकी सभी तो ऐसा कुछ उन्होंने बोला नहीं, सब कुछ क्लियर हो रहा था। और 1 बजे से जैसे हमारा डीबी था तो वहां पर स्टूडेंट कम थे, तो उन्होंने 1:45 12:30 के आसपास भी एंट्री ले ली थी हमसे। तो सर मैं ये जानना चाहूंगा कि उन्होंने आपको बोल तो दिया कि सबको प्रोविजनल मिलेगा, फिर हाँ आगे सर। अगर दिक्कत आई तो? तो हमने पूछा तो बोले कि आप तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी वो चीजें, बस आपको ये जो डॉक्यूमेंट है वो आपका डिपार्टमेंट जो है वो वेरीफाई करेगा। हम इस बार, पिछले बार हमने किया था कि हम देख रहे थे, लेकिन इस बार जो है जिसका भी लिमिट में हो चाहे विदाउट लिमिट हो, ओबीसी में सभी को हम जो है प्रोविजनली दे रहे हैं। तो अच्छा। उसमें लिखा लिखा हुआ नहीं, भी है फिर प्रोविजनली। इशू ये पूछा नहीं आपने कि अगर किसी के पास ईडब्ल्यूएस है, ठीक है, हाँ। और वो ईडब्ल्यूएस है और वो आगे चला गया प्रोविजन लेके, और उसको वो अगर वो प्रूव नहीं कर पाया तो उसके लिए तो हाँ। इश्यू आ जाएगा ना? सर ये चीजें हमने डिस्कस की थी, तो बोले कि अभी हमारा काम है बस ये यहाँ से डॉक्यूमेंट को जो है बस देखना और बताना कि कौन सा डॉक्यूमेंट हमारे पास आया है, बाकी जो भी आगे की प्रोसेस है वो सभी हम आगे डिपार्टमेंट में भेजेंगे। उसमें आप जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप अवेलेबल करा देना उस समय, तो आपका हो जाएगा। और अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो फिर आप डिपार्टमेंट से मिलिए, जैसा भी होगा। और ईडब्ल्यूएस में भी शायद एक फ्रेंड था, उसने बनवाया था अभी लेटेस्ट का, तो उसका बोला था आपने फॉर्म भरते समय ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट नहीं किया था, और उसने अभी ईडब्ल्यूएस का लेके गया था, तो उसे फिर मना कर दिया था, बोले कि आपने फॉर्म भरते समय आपने ईडब्ल्यूएस नहीं लिया था, तो फिर इसीलिए अभी नहीं ले सकते हम उसको, फिर यूआरसी कंसिडर किया गया। अच्छा, वो तो चलो ठीक है, वो कि पहले भरा ही नहीं था। तो अब हाँ सर। कितने बच्चे आए थे आपके जो शिफ्ट में? सर लगभग 80% तो थे सर उसमें, एमपीआर 80% रीजन बच्चे में। आए थे, और हाँ सर। सबको मतलब यूआर उसमें और ओबीसी से थे? हाँ, यूआर ओबीसी अधिकतर सर थे, यूआर ओबीसी। तो उन्होंने बस ओबीसी वाले का मैंने पूछा था वो चीजें कि सर ये जो है मतलब 3 साल पहले का उसमें लिमिट दिया है, तो आप यहाँ से देख लीजिए, डेट देख लीजिए और क्लियर करिए इनको। तो बोले नहीं, अभी हमारा यही है कि अभी जो भी ओबीसी के जितने भी आ रहे हैं हम बस उन्हें बस एक ही काम है कि प्रोविजनली हम कर रहे हैं, अच्छा, तो बाकी जो सिर्फ वो है। ओबीसी वालों के लिए है हाँ शायद, वो सर। ईडब्ल्यूएस के लिए भी नहीं होगा शायद वो चीज? नहीं सर, ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं था, मैंने ईडब्ल्यूएस का पूछा भी नहीं था, ओबीसी का था। बाकी एक फ्रेंड का था ईडब्ल्यूएस का, तो उसका तो मना कर दिया था। अब बाकी जिसका लिमिट में होगा शायद हो सकता है उन्होंने किया हो प्रोविजनली में भी। ओबीसी का तो अच्छा, मैक्सिमम ऐसा ही कर रहे थे प्रोविजनली। ओबीसी का। अच्छा, ऐसा ही कर रहे थे। जी तो सर। फिर वो जिसका पहले का होगा तो उसके तो चांसेस है कि वो क्लियर कर लेगा, हाँ सर, लेकिन अब जैसे जिसका क्रुशियल डेट के मेरा बाद का उसको दिक्कत आएगी। 2017 का बना हुआ था वो, और 18 के लास्ट में ऐसा कुछ था, तो उसमें 3 साल पहले का था, तो उन्होंने भी बोला कि हाँ 3 साल पहले तक का चल जाता है। बट अभी हम आपका पता है हमें कि लिमिट में है, लेकिन हम अभी नहीं कर सकते वो प्रोविजनली, वो अभी डिपार्टमेंट को भेजेंगे, बाकी वो चेक कर लेंगे वो चीजें। बस ठीक है ये सर। इश्यू हो रहा एनी था। एनी अदर इश्यूज लाइक नहीं सर, फोटो या एफिडेविट वगैरह किसी का, नहीं ऐसा सर कोई? ऐसा कुछ नहीं, बस एक गर्ल थी, उसका शायद 10th में उसमें नेम था, उसके फादर का भी नेम था, उसके मदर का नेम था, लेकिन उसमें जो है बस उसकी सरनेम नहीं था। तो उससे जो है फिर बोल दिया कि आप कुछ भी एफिडेविट वगैरह बनवाइए, नहीं तो फिर आपका जो है हम ले नहीं सकते, आपका डीवी अच्छा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो उसे फिर तो उसे वहीं पर जो तुरंत है, बनवाने के लिए बोला? हाँ तुरंत बनवाने के लिए बोला। तो वो रायपुर में था, तो रायपुर में ही वहां पर शायद वो कलेक्ट्रेट वगैरह वहां पे गए ही, वो गर्ल पता नहीं क्या हुआ,
बनवाया नहीं बनवाया, बाकी यहाँ पर उन्होंने उस समय एक्सेप्ट नहीं किया था ठीक है। कि आपका जो सरनेम नहीं है तो हम नहीं ले सकते इसमें। ठीक है सर, अच्छी बातें बताया आपने, काफी इम्पोर्टेंट है ये बातें। आप एक जी चीज बताओ, जो राइटिंग वगैरह का और जो फोटो वगैरह, ये जो टायर 1 टायर 2 की चेकिंग तो हो ही रही हाँ होगी ये तो। हाँ सर, वो पूरा A to Z, मतलब Tier 1 Tier 2, उसके बाद जो भी हम साइन कर रहे हैं, जो भी हम लिख रहे हैं, वो पूरा A to Z अच्छे से चेक कर रहे हैं, बिल्कुल बारीकी ठीक से। है। उसमें अगर किसी को ऐसे इश्यू आता है, जैसे जैसे नाम का मिस्टेक हो या साइन का मिस्टेक हो या फोटो मैच नहीं कर रहे हो, वैसा कुछ इश्यू देखने को मिला वहाँ पे? नहीं सर, अभी उस समय तो कल तो नहीं मिला था सर, कल था मेरा DB, उसमें ऐसा कुछ इश्यू नहीं आया। बाकी सभी ने जो भी था लेकिन अच्छे से देख रहे थे, वो अपने पूरी जो भी Tier 1 की Tier 2 की वो सब चीजें देख रहे थे उसमें। ठीक है सर, तो मेन चीज ये रही कि ओबीसी वालों को अभी प्रोविजनल दे रहे हैं। हाँ हाँ सर। बाकी अगर वो उन्होंने क्रूशियल डेट से पहले कहा है तो आगे जाके क्लियर के चांसेस पूरे हैं, हो ही हाँ जाएगा। हाँ सर, वो चांसेस है, क्योंकि अब हमारे पास तो वो बना हुआ है विद इन जो लिमिट में होना चाहिए वो तो है। अब विदाउट लिमिट वालों का पता नहीं क्या करेंगे वो। ठीक तो है सर। अभी प्रोविजनली लिया है सर। ठीक है सर, थैंक यू, आपने शेयर किया हमारे साथ डीवी। जी बहुत सर। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।